नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। धनतेरस के मौके पर यूपी को 1438 जूनियर इंजीनियर मिले हैं। यूपी में सिंचाई और जल संसाधन विभाग में चयनित 1438 जेई को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है और ये बड़ी खुशी की बात है उन जेई के लिए जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिला है और दिवाली का मौका है तो खुशी दोगुनी हुई है। इस दौरान सीएम योगी ने नए इंजीनियर से सीधी बात भी की। उन्होंने इंजीनियर से एक ऐसा सवाल पूछा जिससे थोड़ी देर के लिए सब हैरान रह गए। दरअसल सीएम ने सीधा सवाल किया कि इस भर्ती के लिए आपसे किसी ने पैसा तो नहीं लिया, कोई जुगाड़ तो नहीं लगाना पड़ी। जवाब में सभी ने सीएम का आभार जताया और भरोसा दिया कि वो पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। इस दौरान सीएम ने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि पहले भर्तियां सरकारी बाबुओं और भ्रष्ट व्यवस्थाओं के मकड़जाल में फंसी रहती थी। क्या मनपसंद नौकरी के साथ साथ जिला भी मनपसंद का मिल गया, इसके लिए कोई सिफारिश कोई लेन देन तो नहीं करना पड़ा था? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा था। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से वहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा था। हाँ, हाँ। कि कितनी वैकेंसी बची हुई है, आपको कौन सा जिले का कौन सा डिवीजन चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप जो है राजीव परीक्षा जी को लेकर के जवाहरलाल राजपूत जी को लेकर के जा करके जगह जगह कार्यालयों में भटक रहे होंगे? नहीं सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ा था, आसानी से हो गया। देखिए, जब आप लोग अच्छे लोगों को चुन के भेजते हैं ना तो व्यवस्था ऐसी पारदर्शी होती है। अच्छे विधायक, अच्छे सांसद, अच्छी सरकार इसी प्रकार की पारदर्शी व्यवस्था देती है जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेद नहीं होता है। तो पहले तो नियुक्ति की प्रक्रिया में आप जैसे योग्य लोग छंट गए होते, अलग हो गए होते, कहीं चयन नहीं होता। दूसरा, जिस किसी का भाग्य देता भी वो किसी प्रकार से पा भी जाता तो उसके बाद क्या स्थिति होती कि वहां पर नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के भी फिर कार्यालयों में बाबुओं के चक्कर लगाते लगाते जूते चप्पल घिस जाते। अंत में व्यक्ति बोलता है यार इससे अच्छा तो घर ही में रह के काम कर लूं अपना। आपको जो है परीक्षा के दौरान या परीक्षा के बाद नियुक्ति पत्र प्राप्त करते समय कहीं कोई लेन देन की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? नहीं सर, कोई लेन देन की आवश्यकता नहीं पड़ी। बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया सर हुई है सर, आपके गाइडेंस में। कोई सिफारिश की आवश्यकता भी तो नहीं पड़ी? नहीं सर, बिल्कुल सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखिए, यही है, यही स्थिति है। व्यक्ति जब अपनी मेहनत पे विश्वास करता है तो आपकी मेहनत का ये परिणाम है। नमस्ते संध्या जी, कैसी हैं आप? अच्छे हैं सर। देखिए, आज महिलाओं में आपने एकदम टॉप स्थान प्राप्त किया है। कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने वहां ऐसा धमकी तो नहीं दिया था लोक सेवा आयोग में कि मैं मुख्यमंत्री के जनपद से हूं तो जो है मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए? नहीं सर। सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना किसी से? नहीं सर, किसी तरह की किसी चीज की। और किसी ने पैसे की मांग तो नहीं की थी? नहीं सर, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से ये भर्ती हुई है और इसमें मुझे अपने मनपसंद जिले में जाने का अवसर प्राप्त। तो सीधा सवाल और नए इंजीनियर की तरफ से वो जवाब भी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ है। सिर रुख करते राजधानी लखनऊ का विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, मुख्यमंत्री ने नए नियुक्ति पत्र तो दिए ही, साथ ही पिछली सरकारों पर निशाना भी साधा कि किस तरह से भ्रष्टाचार में, मकड़जाल में नौकरियां फंसी रहती थी, युवाओं को चक्कर लगाने पड़ते थे। उन सवालों के जवाब आज ही मिल रहे हैं कि आज सारे जो नए नियुक्त इंजीनियर हैं वो कह रहे हैं कि बड़ी आराम से उनको ये नौकरी मिल गई, कहीं कोई समस्या नहीं हुई, सब कुछ पारदर्शी तरीके से। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम जो जूनियर इंजीनियर थे उनके साथ संवाद कर रहे थे और संवाद के दौरान उन्होंने जो पिछली सरकारें थीं उन पर सवाल खड़े किए थे।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिलता है कि अक्सर भर्तियां जरूर होती हैं, लेकिन जब भी सरकार जाती है और नई सरकार आती है तो उस वक्त जांच बैठ जाती है और भर्तियां अधर में लटक जाती हैं। कई ऐसी भर्तियां हैं जो अभी तक कोर्ट के चक्कर में ही फंसी हुई हैं। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर संवाद किया। संवाद करते हुए सभी से पूछा कि क्या आप लोगों ने कोई जुगाड़ लगाया या आप लोगों ने जो है पैसा दिया है। इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो तमाम जो जूनियर इंजीनियर थे आज सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। क्योंकि आज धनतेरस के मौके पर करीब 1450 जो जूनियर इंजीनियर थे उनको नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम था और इसी के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम जो जूनियर इंजीनियर थे उनसे संवाद कर रहे थे। और संवाद के दौरान चाहे वो गोरखपुर की महिला हो या तमाम और भी जो जूनियर इंजीनियर थे, उन सभी से एक सवाल था कि क्या आप लोगों ने कोई पैसा तो नहीं दिया, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं किया, इसके साथ साथ क्या आप मन लगा काम करेंगे। तो ये तमाम ऐसे चीजें थी जो सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम जो जूनियर इंजीनियर थे उनसे कहते हुए नजर आए थे। जी बिल्कुल। और विशाल, जूनियर इंजीनियर जिन्हें आज नौकरी मिली है, नियुक्ति पत्र मिले हैं, त्योहार भी है, तो मजा तो दोगुना हो गया और मुख्यमंत्री से बात कर भी बड़े खुश हुए। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर आज धनतेरस के मौके पर उनको रोजगार के तौर पर नौकरी मिल गई और यही वजह है कि यूपी सीएम ने इससे पहले भी कहा था कि यूपी में 3 लाख से आसपास जो है सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। तो इसी कड़ी में इस पूरे नियुक्ति पत्र को देखा जा सकता है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम जूनियर इंजीनियर से संवाद के दौरान भ्रष्टाचार पर बात की, इसके साथ साथ उनके काम को लेकर बातचीत की। ये भी पूछा कि क्या पिछली सरकारों में कुछ इस तरह की जो धांधली होती थी वो इस बार हुई तो नहीं है। ये तमाम ऐसी चीजें थी जो सीएम तमाम जूनियर इंजीनियर से करते हुए नजर आए थे। बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम दर्शकों को वो बातचीत सुनाते हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए इंजीनियर से बातचीत की, उनसे सवाल पूछे और उन्होंने क्या जवाब दिए, देखिए। क्या मनपसंद नौकरी के साथ साथ जिला भी मनपसंद का मिल गया, इसके लिए कोई सिफारिश, कोई लेन देन तो नहीं करना पड़ा था? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा था। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से वहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा था। हाँ हाँ, कि कितनी वैकेंसी बची हुई है, आपको कौन सा जिले का कौन सा डिवीजन चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप जो है राजीव परीक्षा जी को लेकर के, जवाहरलाल राजपूत जी को लेकर के जा करके जगह जगह कार्यालयों में भटक रहे होंगे? नहीं सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ा था, आसानी से हो गया। देखिए, जब आप लोग अच्छे लोगों को चुन के भेजते हैं ना, तो व्यवस्था ऐसी पारदर्शी होती है। अच्छे विधायक, अच्छे सांसद, अच्छी सरकार इसी प्रकार की पारदर्शी व्यवस्था देती है जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेद नहीं होता है। तो पहले तो नियुक्ति की प्रक्रिया में आप जैसे योग्य लोग छंट गए होते, अलग हो गए होते, कहीं चयन नहीं होता। दूसरा, जिस किसी का भाग्य देता भी वो किसी प्रकार से पा भी जाता, तो उसके बाद क्या स्थिति होती कि वहां पर नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के भी फिर कार्यालयों में बाबुओं के चक्कर लगाते लगाते जूते चप्पल घिस जाते। अंत में व्यक्ति बोलता है यार इससे अच्छा तो घर ही में रह के काम कर लूं अपना। आपको जो है परीक्षा के दौरान या परीक्षा के बाद नियुक्ति पत्र प्राप्त करते समय कहीं कोई लेन देन की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? नहीं सर, कोई लेन देन की आवश्यकता नहीं पड़ी। बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया सर हुई है सर, आपके गाइडेंस में सर। कोई सिफारिश की आवश्यकता भी तो नहीं पड़ी? नहीं सर, बिल्कुल सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखिए, यही है, यही स्थिति है। व्यक्ति जब अपनी मेहनत पे विश्वास करता है तो आपकी मेहनत का ये परिणाम है। नमस्ते संध्या जी, कैसी हैं आप? अच्छे हैं सर। देखिए, आज महिलाओं में आपने एकदम टॉप स्थान प्राप्त किया है। कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने वहां ऐसा धमकी तो नहीं दिया था लोक सेवा आयोग में कि मैं मुख्यमंत्री के जनपद से हूं तो जो है मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए? नहीं सर। सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना किसी से? नहीं सर, किसी तरह की किसी चीज की जरूरत। और किसी ने पैसे की मांग तो नहीं की थी? नहीं सर, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से ये भर्ती हुई है और इसमें मुझे अपने मनपसंद जिले में जाने का अवसर प्राप्त। और हमारे साथ अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी जुड़ रहे हैं। घनश्याम जी, स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आज मुख्यमंत्री ने नए इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र दिए, साथ ही उनसे सवाल भी किए जो कि पुरानी सरकारों पर तंज थे।
मुझे लगता है कि लगभग 4 साल पूरे होने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहली बार किसी को रोजगार दे रहे हो और इसलिए प्रक्रिया के बारे में स्वयं को सिखा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं और जिनको 1400-1500 जिन बच्चों को उन्होंने रोजगार दिया है उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। जहां तक उत्साह बढ़ाना है ये अच्छी बात है, लेकिन जिन सवालों का जवाब वो बच्चों से मांग रहे थे उन सवालों के जवाब तो उनको अपने प्रशासन से मांगने चाहिए, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती का मामला हो या पुलिस में भर्ती का मामला हो या किसी भी अन्य संस्था में भर्ती का मामला हो। जिस कोविड के समय में सरकार ने कहा था जून तक 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, आज 1400 नौकरियां दे करके वो इस तरीके से प्रस्तुत हो रहे हैं जैसे ये अपने कार्यकाल का उनका पहला महीना है। ये कार्यकाल का पहला महीना नहीं है, ये तो उल्टी गिनती शुरू होने वाला महीना है। जब बिहार में ये स्पष्ट हो गया कि जनता ने बता दिया कि उन्हें नौकरियां चाहिए, फालतू की भाषणबाजी नहीं चाहिए, तो आज मुख्यमंत्री जी की नींद खुल रही है। और ठीक है, जवाब दे देते हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी से। मनोज जी, सुना आपने घनश्याम तिवारी जी को, वो कह रहे हैं कि ये 4थी साल चल रही है और आपने अब तक तो रोजगार दिया नहीं, अब दे रहे हैं, तो इस तरह की बात कर रहे हैं। घनश्याम जी किस दल के हैं? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अच्छा, हाँ, समाजवादी पार्टी के तो लोग बहुत चरित्रवान हैं। उन्होंने झोले में डाल के डिग्रियां और नौकरियां बेची थी, चौराहों पर बेची थी, सड़कों पर बेची थी, सिटी बस में बेची थी, टेम्पो में बेची थी, रेलवे में बेची थी। जो निकले उसको डिग्री दो, इतने लाख रुपए लो, ये डिग्री लो, ये क्या नाम नौकरी लो, और इस तरह से हाट बाजार लगा था नौकरियों का समाजवादी पार्टी की सरकार में, अनिल यादव के नेतृत्व में और भर्ती बोर्ड आयोगों के अध्यक्ष में, उनके नेतृत्व में। ये क्या बात कर रहे हैं? 4.25 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां योगी सरकार दे चुकी है और आपको मालूम होगा कि अगले ही कुछ दिनों में 1 लाख नौकरी और लगभग देने वाली है, जबकि 10 वर्षों में सपा बसपा सरकार में केवल 3 लाख नौकरियां दी गई, जबकि योगी सरकार में लगभग 4 वर्षों में 4.25 लाख नौकरियां दी गई। ये क्या बात करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग बाकायदा बेचते थे, मोहल्लों में बेचते थे, घूम घूम के बेचते थे कि अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो इतने लाख रुपए लगेंगे। और इस बात के प्रमाण है, माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इनके आयोगों के बच्चों को हटाया, भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया, न्यायालय ने इनके बोर्डों के अध्यक्षों को हटाया, उनके मेंबर्स को हटाया। इस बात के तो प्रमाण उत्तर प्रदेश की सरकार है, अखबार है, टेलीविजन है। ये क्या बात करेंगे? घनश्याम तिवारी जी, लौट रहा हूं मैं मनोज जी आपके पास। घनश्याम तिवारी जी, सरकार ने पारदर्शी भर्तियां करी है, इस बात का प्रमाण यहाँ का युवा है। युवा जानता है कि हमें नौकरी खरीदनी नहीं पड़ रही, ईमानदारी से मिल रही नौकरी, मेरिट पे मिल रही नौकरी, हम मेहनत से नौकरी पाएंगे, युवाओं विश्वास। जवाब ले लेते हैं मनोज जी, चूंकि आपने इतने आरोप भी लगाए कि पुरानी सरकार में नौकरी झोले में रखकर बेची जाती थी, तो घनश्याम तिवारी जी, अगर ऐसा था तो अब तो अच्छा हो रहा है, कम से कम पारदर्शी तरीके से बच्चों को नौकरी मिल रही है और वो अपना जीवन भी आगे बढ़ाएंगे और सरकार की तारीफ भी करेंगे कि उन्हें ढंग से बिल्कुल किसी परेशानी के बिना नौकरी मिल गई। ये मनोज जी कौन सी पार्टी के हैं? ये शायद उसी पार्टी के जो जिसके प्रधानमंत्री कहते हुए आए थे कि किस पार्टी का है, पहले मैं 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, ये शायद उस पार्टी के हैं, उस पार्टी के हैं जिसके मुख्यमंत्री हर महीने कोविड के दौरान मार्च, अप्रैल, मई, जून में कह रहे थे कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ये झूठ बोलने वाले, पूंजीपतियों से पैसा लूट करके महंगे महंगे कैंपेन करने वाले, आपस में लड़वाने वाले, इनके 150 से अधिक सांसद और विधायक है जिनके ऊपर आप राजनीतिक मुकदमे हैं। अरे घनश्याम तिवारी जी कहाँ तक पहुंच गए? बेईमान लोग एक मिनट सवाल करेंगे अपने समय का। एक मिनट घनश्याम तिवारी जी, घनश्याम तिवारी, मनोज जी 1 मिनट रुक जाइए, मनोज जी रुकिए ना। मनोज जी को बोले कि अपनी बेशर्मी अपने पास रखें। मुझे घनश्याम तिवारी जी, जो सवाल है कि पिछली सरकारों में नौकरी बांटी जाती थी, रुपए लेकर दलाल घूमता था और पूछता था नौकरी तो नहीं करनी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कह रहा है, ये मनोज मिश्रा जी कह रहे हैं। तो क्या पिछली सरकारों में ऐसा था? मैंने उनकी बात सुनी, अब मुझे जवाब देने दीजिए और उनसे कहिए कि बदसलूकी न करें, अपनी बात के समय का इंतजार करें। मैं उनके बीच में नहीं बोला था, उनकी बात मैं बड़ी शालीनता से सुन रहा था। जी जी, जवाब दीजिए। ठीक है, 2 करोड़ हर साल नौकरी लगवाने वाले प्रधानमंत्री और कोविड में 6 महीने में 1 करोड़ नौकरी लगवाने वाले मुख्यमंत्री के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 3.5 साल में 4.25 लाख नौकरियां लगाई हैं उत्तर प्रदेश में, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है। ये है जवाब। ये पूंजीपतियों से पैसा लेकर के बड़े बड़े टीवी प्रचार करते हुए हर रोज झूठ बोलने वाले लोग
उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी दे ही नहीं सकते। ये सिर्फ पुरानी सरकारों की कमियां गिना सकते हैं। चाहे वो हाथरस हो, तभी पुरानी सरकारों की कमियां गिनाएंगे। इनके 150 सांसद और विधायक है जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, 100 के ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। ये कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? ये इतने महंगे जो अभी जो रोजगार में मुकदमे कहाँ से ले आ रहे हैं? घनश्याम तिवारी जी, सरकार ये दावा कर रही है कि 4 लाख करोड़ 3 लाख से ज्यादा नौकरी सरकारी, उस 4 लाख करोड़ में से 4,000 करोड़ दिखा दें ये लोग कहीं पर। अरे वो कह रही है 3 लाख से ज्यादा नौकरी मिली, आपको 4,000 नहीं दिख रहे? घनश्याम तिवारी जी, 4,000 करोड़ का भी कोई अगर 1% जो होता है, 1% का भी कोई रोजगार निकला हो तो मनोज मिश्रा जी बता दें। तो जो रिपोर्ट आई थी कि 23 लाख लोगों को रोजगार मिला है, घनश्याम तिवारी जी, जो रिपोर्ट आती है कि 23 लाख लोगों को रोजगार मिला है और 3 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली है, तो आप बता दीजिए सारे आंकड़े झूठे? बिल्कुल झूठे हैं। आपको जो रिपोर्ट दिखानी है दिखाइए, आप उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछिए। तो आपके जो दर्शक देख रहे हैं वो इधर उधर अगल बगल देख ले कि उनके परिवार में, उनके परिवार के बगल में किसी को नौकरी मिली है क्या? उनके परिवार में। मनोज मिश्रा जी का लास्ट कमेंट, समय समाप्त हो गया है। मनोज जी 10 सेकंड में 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। समाज से जुड़े हुए घनश्याम तिवारी से पूछिए आप कि उत्तर प्रदेश में अभी जो 7 जगह चुनाव हुए थे, इसमें 6 जगह बीजेपी जीती है। आपका सफाया फिर हो गया, आप वहीं पर खड़े जहां पर 2017 में खड़े थे, आप 2022 में भी वहीं पर करें। ये झूठे आरोप और झूठी बातें जनता नहीं स्वीकार कर रही। जनता योगी के कार्यकाल की हकीकत। चलिए, अब जनता फिलहाल अगर उपचुनाव की बात की जाए तो बीजेपी को ज्यादा नंबर मिले थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका घनश्याम तिवारी जी, मनोज मिश्रा जी। लेकिन यदि रोजगार मिलता है, छात्र खुश होते हैं, तो इसमें हर्ष क्या है? आरोप प्रत्यारोप की बात अलग है, ये राजनीति, यहां सब चलता है।